नमस्कार दोस्तों, मेरे नए YouTube चैनल हिंदी साहित्य संसार बाई गौरव सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज हम उपन्यास की रचना प्रक्रिया में एक नए उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास पर प्रकाश डालेंगे। यह एक कालजयी कृति है जिसमें हम अपने प्राचीन भारत के ऐतिहासिक महत्व को समझ पाएंगे। उस समय का कैसा राजनीतिक स्थिति था, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास के बारे में हम सभी इस उपन्यास को पढ़कर अवगत होंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इतिहास के अध्येता थे। वे प्राचीन एवं नवीन सभी मूल्यों का आपस में सामंजस्य करके एक नए समाज, एक स्वस्थ राजनीतिक परिवेश, एक नए आर्थिक परिवेश की स्थापना करना चाहते थे। आप सभी इस उपन्यास को जरूर पढ़ें। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक महत्वपूर्ण उपन्यासों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण उपन्यास है। आप सभी इसे जरूर पढ़ें। राजकमल पेपरबैग से यह उपन्यास प्रकाशित हुआ है। बहुत ही अच्छा उपन्यास है। अब मैं इस उपन्यास के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों को बताऊंगा। बाण भट्ट की आत्मकथा को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक निवेदन शीर्षक से करके इस उपन्यास के विस्तृत फलक के बारे में जानकारी दी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आत्मकथा प्रकाशित हो रही है। बाण भट्ट की आत्मकथा अनेक मित्रों की आग्रह, अनुरोध और शुभेच्छा का यह परिणाम है। आरंभ में कथा विशाल भारत में प्रकाशित होने लगी थी। अगर उस पत्र के यशस्वी सुहृदय श्री मोहन सिंह सेंगर ने बार बार बढ़ावा देकर लिखवा न ली होती तो कथा लिखी ही न जाती। विचार था कि समाप्त होने के बाद इस कथा पर एक विस्तृत आलोचना लिखी जाए। समय के अभाव में ऐसा नहीं हो सका। सहृदय पाठकों के लिए यह कार्य छोड़ दिया गया। एक विशेष अभिप्राय से रविंद्रनाथ की कविता का भाव इसमें एक स्थान पर जोड़ दिया गया था। अब यह वह अभिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ, पर जोड़ा हुआ अंश जहां का तहां रह गया। बाण भट्ट और श्री हर्षदेव के ग्रंथ कथा के प्रधान उपजीव रहे हैं। इन लोगों के प्रति कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं। भाई कमल कुलश्रेष्ठ ने पुस्तक के ठीक ठाक छपने में अमूल्य सहायता पहुंचाई है। अनेक ज्ञात और अज्ञात मित्रों ने नाना भाव से बढ़ावा दी। यह है सबके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। शांति निकेतन के कला भवन के भाई कृपाल सिंह जी ने पुस्तक के प्रच्छद पट का चित्र तैयार कर दिया। यह चित्र उदयगिरी की वराह मूर्ति की फोटो के आधार पर बनाया गया है। भाई कृपाल सिंह उदयमान कलाकारों में है। भविष्य में अतुल कीर्ति अर्जन करे, यह मेरी प्रार्थना है। ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग ने उदयगिरी की वराह मूर्ति का चित्र भी दिया और उसे पुस्तक में छापने की अनुमति भी दी। इस कृपा के लिए मैं संस्था के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हिंदी भवन शांति निकेतन 29/11/1946 में यह लेख उन्होंने लिखा था। इस उपन्यास के प्रकाशित होने में जिन्होंने सहयोग किया था उन सबका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आभार व्यक्त किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस रचना के बारे में बताते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की विपुल रचना सामर्थ्य का रहस्य उनके विशद शास्त्रीय ज्ञान में नहीं बल्कि उस पारदर्शी जीवन दृष्टि में नहीं थे जो युग का नहीं, युग युग का सत्य देखती है, जो किसी एक युग में नहीं अनेक युगों में प्रकाशमान है। उनकी प्रतिभा ने इतिहास का उपयोग तीसरी आंख के रूप में किया है और अतीत कालीन चेतना प्रवाह को वर्तमान जीवन धारा से जोड़ पाने में वह आश्चर्यजनक रूप से सफल हुई है। प्राचीन इतिहास के पहलुओं को भी नवीन समाज में कैसे समाहित किया जाए, इस बात का उन्होंने अपने ऐतिहासिक चिंतन में प्रयोग किया है। बाण भट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त औपनिवेशिक की संरचना और भंगिमा में कथाकृति होते हुए भी महाकाव्यत्व की गरिमा से पूर्ण है। इसमें द्विवेदी जी ने प्राचीन कवि बाण के बिखरे जीवन सूत्रों को बड़ी कलात्मकता से गूंथ कर एक ऐसी कथा भूमि में निर्मित की है कि जो जीवन सत्यों से रसमय साक्षात्कार कराती है।
बाणभट्ट की आत्मकथा का कथानायक कोरा भावुक कवि नहीं वरन कर्मरत और संघर्षशील जीवन योद्धा है। इसलिए उसके शरीर केवल भार नहीं, मिट्टी का ढेला नहीं, बल्कि उससे बड़ा है और उसके मन में आर्यावर्त के उद्धार का निमित्त बनने की तीव्र बेचैनी है। अपने को निशेष भाव से दे देने में, जीवन की सार्थकता देखने वाली न्यूनिया और सब कुछ भूल जाने की साधना में लीन महादेवी भट्टिनी के प्रति उसका प्रेम जब उच्चता का वर्णन कर लेता है तो यही गूंज अतीत में रह जाती है। वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज है, प्रेम देवता को उसकी नयनाग्नि में भस्म करा के ही कभी गौरव का अनुभव करे। कुछ महत्वपूर्ण अंश आप लोगों को इस उपन्यास के बारे में बताया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, इसी उपन्यास में वह वाणी मुखरित है जो सामगान के समान पवित्र और अर्थपूर्ण है। आचार्य जी कहते हैं, सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। सत्य प्रवाहमान है। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा इस उपन्यास में प्रतिफलित हुआ है। भारतीय साहित्य की अमूल्य निधियों में इस उपन्यास को देखा और परखा गया एक कालजयी कृति है जो किसी एक युग में नहीं, हर युगों में अपनी चेतना को, अपने प्रवाहमान दृष्टि को बरकरार रखेगी। आप सभी इस उपन्यास को जरूर पढ़ें। भावी पीढ़ी को भी ऐसे उपन्यासों को पढ़ने का सुअवसर प्रदान करें। अपने घर में हिंदी साहित्य संसार को बढ़ावा दें, जिससे हम सामाजिक संरचना जो टूट रही, बिखर रही है, उसको हम जोड़ सकें। अपने बच्चों को कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त, समाज के प्रति जागरूक, अपने प्रति जागरूक, अपने दायित्वों का अच्छे से बोध हो, अपने अतीतकालीन गौरव को स्मरण रखें, उसे भूलें ना। आप सभी इस उपन्यास को जरूर पढ़ें। मैं आप सभी का ऋणी रहूँगा अगर आप ऐसा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।